हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद डॉक्टरों को आश्वासन दिया था, बावजूद इसके वे हड़ताल पर चले गए। उन्हें मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना अहंकार छोड़कर वापस ड्यूटी पर आना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे सोमवार से अपनी ड्यूटी पर लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सीनियर डॉक्टरों से अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों को अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार 75 लाख जनता के साथ है। सरकार ने किसी का कोई पक्ष नहीं लिया। सरकार मरीज के साथ भी है और डॉक्टर भी उनके परिवार की तरह है। ऐसे में लोगों की परेशानी को देखते हुए डॉक्टरों को हड़ताल खत्म, वापस घर लौटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना अहंकार छोड़कर वापस ड्यूटी पर आना चाहिए। दूसरा सर, आईजीएमसी वाला मामला जो काफ़ी दूर पकड़ रहा है, अब इसमें विपक्ष भी लगातार बयानबाजी यहाँ पे कर रहा है कि सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को यहाँ पर ख़त्म करें। हालांकि आपने पहले ही निर्देश दिए थे, तो उसके बाद डॉक्टर स्ट्राइक में गए। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, सीएससीज में कौन आदमी जाता है? जो आम परिवार का आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, या निश्चित रूप से किसान होगा, बागवान होगा, वो जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो एक आशा होती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर हम ठीक होकर आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती। वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था। और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। और उसके बाद सरकार ने कहा कि ये बात गलत है। डॉक्टर को, जिनको भगवान के रूप में देखता है एक मरीज, वो अगर उस तरह की बात करते तो ये गलत बात है। उसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ़ कार्रवाई की गई। उसे उन्हें एसआरशिप से भी हटाया गया और उनकी नौकरी से भी उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। जब मैं एमएलए था तो मैं एक दिन आईजीएमसी में भी गया था। किसी पेशेंट को मिलने गया तो एक एसआर वहाँ 48 घंटे की ड्यूटी देता था। मेरे मन में आया कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, जो इतनी मेहनत करता है, 48 घंटे की ड्यूटी दे रहा है। और जब मैं मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका मिला, मैंने सीनियर्स डॉक्टर से भी बात की, इंटरेक्शंस की। आईजीएमसी के जो फैकल्टी के डॉक्टर्स थे, हमारे कुछ उसमें साथी भी थे, मित्र भी है, दोस्त भी है। और उनके बाद मैंने कहा कि 48 घंटे की ड्यूटी एसआरशिप को नहीं चाहिए। हमने उसको घटाकर 12 घंटे किया ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे। और स्ट्रेस फ्री का मतलब है कि वो मरीजों से प्यार से बात करे। और उसके बाद उनका स्टाइफंड जो 65,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। ऐसा डॉक्टर नहीं आए मेरे पास ये मांग करने कि हमको 48 घंटे से 12 घंटे कर दीजिए। स्टाइफंड बढ़ाने भी नहीं आए। सीनियर्स थे। इंटरेक्शन के दौरान मैंने पाया कि डॉक्टर को स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और इस ढंग से हमने नियुक्तियाँ भी उसमें करनी शुरू की और हमने 12 घंटे की ड्यूटी भी दी। उसके बाद भी वो डॉक्टर इस प्रकार का बिहेव करता है, जो बड़ी चिंताजनक बात है।